जिले का फैक्टर तब होता है जब सीएम उस जिले के लिए कुछ करे। जब 18 महीने में जिले के लिए किया ही कुछ नहीं, तो जिले का फैक्टर कहां चलेगा। अब आदरणीय धूमल जी इस जिले के से प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो आज गांव गांव को जो सड़कें जुड़ी हैं, किसी से भी पूछो तो बोलते हैं धूमल जी के समय बनी। यहाँ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बना, टेक्निकल यूनिवर्सिटी आई, कितने संस्थान आए, सुक्खू जी बताएं क्या उपलब्धि। जब कोई काम ही नहीं करेगा तो जिले का फैक्टर क्या लाभ देगा, नंबर एक। नंबर दो, वो शिमला में कॉरपोरेशन का चुनाव होता है तो कहते हैं मेरा घर शिमला में, शिमला में पैदा हुआ, शिमला में पढ़ा, इसलिए हमें वोट दो। यहां आके कहते हैं मैं हमीरपुर का हूं। और आजकल देरा जा रहे हैं जहां पत्नी लड़ रही है, अब पत्नी मोह से ग्रस्त हो गए तो वहां जाकर कह रहे हैं देरा मैं हूं तेरा। मैंने तो पूछा था क्या घर जुआई बन रहे हो, परंतु जवाब नहीं दिया। तो इसलिए जब आप लोगों को ठगने का काम करते हैं, बार बार लोगों को गुमराह करके वोट लेने का काम करते हैं, तो जनता झांसे में नहीं आती। मुख्यमंत्री और मंत्रियों का मौन बने रहना इस बात को दर्शाता है कि हमारे आरोप तथ्यों पर आधारित है और इस सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल में इस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है जिसके आरोप हमने लगाए हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमारे हमीरपुर के प्रत्याशी पर एक नहीं अनेक आरोप लगाए, परंतु प्रमाण नहीं दे पाए। हमारे प्रत्याशी व्यवसाय कर रहे, पहले से कर रहे, इसलिए उन पर खनन माफिया तक का आरोप लगाया, परंतु कोई इरेगुलरिटी, कोई अनियमितता उनके काम में सिद्ध नहीं कर पाए। जबकि आज पूरा प्रदेश जानता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा खनन माफिया अगर कोई है तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सगा भाई, जिनको लाभ देने के लिए माइनिंग पॉलिसी में बदलाव हो गए, जिनको फायदा पहुंचाने के लिए आपदा के बाद कांगड़ा जोन के सारे स्टोन क्रशर बंद कर दिए गए, सिर्फ एक स्टोन क्रशर चलता रहा। आज तक मुख्यमंत्री इस पर स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। प्रदेश की मित्रों की सरकार घबरा गई है और उस घबराहट में इन विधानसभा क्षेत्रों में अराजकता फैलाने का काम कर रही। जहां एक और धनबल का प्रयोग किया जा रहा है, वहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने में भी सारी सीमाएं लांघी जा रही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, वोटरों को अलग अलग ढंग से प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार का दबाव प्रभाव डालकर उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अगर कोई दुकानदार है, छोटे व्यापारी है, उनके चालान किए जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें फोन पर ऐसे मैसेज दिए जा रहे हैं, आप वोट नहीं देंगे आपकी बदली कर देंगे, आपकी ट्रांसफर कर देंगे, आपका तबादला कर देंगे। और अन्य इस तरह के जो काम कर रहे हैं, चाहे वो ठेकेदार हैं, चाहे वो अन्य कोई व्यवसाय कर रहे हैं, हर तरह से प्रताड़ित करने का, तंग करने का काम ये सरकार कर रही है। लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ। और इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, विशेषकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रशासन के माध्यम से लोकतंत्र की मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। परंतु उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव जीतेगी
क्योंकि उनके इस तरह के हथकंडों को आम जनता ने पसंद नहीं किया। आम जनता चाहती है चुनाव मुद्दों पर हो, चुनाव तर्क के आधार पर हो और मुद्दों के आधार पर ये सरकार कहीं भी हमारी बातों का जवाब नहीं दे पाई।